हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को PDA टू CFG बनाना बताऊंगा। PDA टू CFG बनाने का मतलब है कि PDA से आपको ग्रामर बनाना रहेगा और उसके लिए क्या प्रोसीजर है। CFG टू PDA बनाना तो आपको बताया भी जा चुका है कि कैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से आप पुश डाउन ऑटोमेटा बनाते हैं, और आज PDA से CFG बनाने के बारे में बताएंगे। आपको अगर ध्यान होगा तो इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको कैसे इसका रिवर्सल मतलब CFG टू PDA बनाया जाता है वो चीज़ हमने ऑलरेडी बता रखा है, जिसके लिए यहाँ पे देखिए एक एग्ज़ाम्पल लिया गया था। आपको डिज़ाइन से पहले बताए थे ये वाला एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल में देखिए कैसे आप ग्रामर से PDA बना रहे हैं वो बताया गया था कि हर एक प्रोडक्शन रूल का एक इक्विवेलेंट ट्रांजिशन रूल था। यहाँ पे ये तीनों ट्रांजिशन रूल तीनों ग्रामर के लिए मतलब तीनों प्रोडक्शन रूल के लिए है। और ये भी याद होगा कि अलग से टर्मिनल सिंबल के लिए हम ट्रांजिशन रूल लिखते हैं। तो ये सब आप लोगों को बताया जा चुका है, और ठीक इसका रिवर्सल मतलब PDA टू CFG। इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो रूल होता है वो है Q इंटू सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स इंटू स्टैक सिंबल सेट इज मैपिंग इनटू सेट ऑफ स्टेट एंड मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक। फॉर एग्जांपल, अगर एक a टू द पावर n b टू द पावर n वेर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो PDA m फॉर एबव लैंग्वेज इज गिवन बिलो। ये PDA आपका दिया गया है। आप मतलब डिज़ाइन प्रोसेस में देखे भी हैं कैसे कैसे डिज़ाइन करते थे। Q कॉमा नल कॉमा S इज इक्वल टू QAB QASB, और Q कॉमा AA इज इक्वल टू Q नल, Q कॉमा BB इज इक्वल टू Q नल। ये पहला वाला ये रूल जो है टू मैच A विथ A, सेकेंड वाला टू मैच विथ B, और ये जो है अगर मैच नहीं करता है और इनपुट टेप से जो भी सिंबल है करंट इनपुट सिंबल वो आपका टॉप ऑफ स्टैक में कैपिटल S से वेरिएबल है उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आप उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे S इज प्रोड्यूसिंग AB है एक, और S इज प्रोड्यूसिंग ASB है। ये देख के समझ में आ जाएगा कि किसके लिए है। S इज प्रोड्यूसिंग AB, S इज प्रोड्यूसिंग ASB। तो ये इस तरह की बातें हैं। देयर इज़ टू पॉसिबल मूव फॉर वेयर करंट टैप सिंबल इज नल एंड टॉप ऑफ स्टैक इज यस इम्प्लाइज दैट NPDA। अब ये NPDA क्यों हो गया? क्योंकि एक ही सिचुएशन के लिए दो अलग अलग आउटकम हैं। इस वाले को देखकर पता चल जा रहा है कि ये NPDA का केस है। DPDA में क्या है कि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और ये DPDA है फॉर यूनिक कॉम्बिनेशन यूनिक आउटकम। मतलब आपका PAZ0 है तो PAZ0 आ रहा है, डेल्टा PAZ0 मतलब करंट इनपुट सिंबल A है, टॉप ऑफ स्टैक Z0 है, तो मॉडिफाइंग वैल्यू AZ0 और नेक्स्ट स्टेट P है। कोई भी जितने भी ट्रांजिशन रूल हैं वो उनके लिए लेफ़्ट साइड में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये DPDA और NPDA में डिफरेंस है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि कैसे इक्विवेलेंस ऑफ CFG एंड PDA मतलब है कैसे आप PDA से CFG बनाते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल है। रूल पहली बात तो थ्योरम यही है कि फॉर एवरी CFL देयर एग्जिस्ट ए PDA एंड फॉर एवरी PDA देयर एग्जिस्ट ए CFL। इस तरह से बातें होती हैं। CFL है तो CFG मतलब है वी कंस्ट्रक्ट ए प्रूफ
दिया गया है इसका, वी कैन कंस्ट्रक्ट ए बाय मेकिंग यूज़ ऑफ प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे एक पीडीए लिया गया है और ये पीडीए देखकर लग रहा है कि एम्प्टी स्टोर मेथड से है। तो वेयर डेल्टा R1 रूल जो है, डेल्टा Q कॉमा नल कॉमा A इक्वल टू Q अल्फ़ा, वेयर A इज प्रोड्यूसिंग अल्फ़ा, Q कॉमा A इक्वल टू Q नल। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है कि हर एक प्रोडक्शन रूल के लिए इस तरह का ट्रांजिशन रूल होता है और हर एक टर्मिनल सिंबल के लिए इस तरह का ट्रांजिशन रूल बनता है। तो पीडीए से CFG से पीडीए आप बना सकते हैं और यहाँ पे उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। अब जैसे इसमें यस इज प्रोड्यूसिंग 0 BB, ये दिख नहीं रहा है, 0 BB लिखा हुआ है, उसके लिए ट्रांजिशन बना। फिर B इज प्रोड्यूसिंग 3 प्रोडक्शन रूल हैं, वो तीनों को एक साथ लिख दिया गया। फिर जो टर्मिनल सिंबल Q 0 0 और 1 1 0 1 यूज़ हुए उसके लिए अलग से ये ट्रांजिशन रूल लिख दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि आप CFG से PDA बना सकते हैं और ऊपर जो बताया गया था आपको वो NPDA DPDM डिफरेंस है। और इसके बाद हम लोग अब पॉइंट पे आते हैं कि कैसे PDA से CFG बनाते हैं। तो उसके लिए रूल क्विक रिवीजन कुछ हो गया आपका जो पीछे पढ़े थे। अब PDA से CFG बनाने में देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो वेरिएबल कितने, क्योंकि जब PDA से CFG बनाएंगे तो वहाँ पे वेरिएबल होगा, ग्रामर में भाई मेन वेरिएबल, फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्शन रूल। तो सबसे पहले वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं वो देखिए इस फॉर्म में लिखा गया है। यस यूनियन, यस इस स्टार्ट वेरिएबल है, एक यूनिक वेरिएबल जो पहले से पता कर लिया गया और सपोज कर लिया गया, और जितने भी ट्रिपलेट फॉर्म में बन सकते हैं जिसमें से Q स्टार्ट स्टेट है, Q आपका एक स्टेट है और Q डैश आपके Q डैश भी स्टेट है, Z आपका स्टैक सिंबल है। ये ट्रिपलेट फॉर्म डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के आप जितना अधिक से अधिक बना सकते हैं वो सब के सब वेरिएबल की तरह से होंगे। तो कितने इस तरह के वेरिएबल बनेंगे, आपके इस कैपिटल Q में कितने एलिमेंट हैं और आपके फिर इसमें कितने एलिमेंट हैं, क्योंकि वो बीच में यूज़ होगा। फिर आपका चूँकि स्टेट ही है तो नंबर ऑफ स्टेट इंटू नंबर ऑफ स्टैक सिंबल इंटू अगेन नंबर ऑफ स्टेट। तो अगर आपके इस कैपिटल Q में 3 स्टेट यूज हुए हैं, इसमें 2 सिंबल यूज हुए हैं, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 18 सच वेरिएबल प्लस 1 स्टार्ट वेरिएबल। तो स्टार्ट वेरिएबल जो प्रोड्यूस करता है उसके लिए यस Q0, जैसे ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये 3 पोजीशन हैं और इन 3 पोजीशन को कितने अलग तरीके से फिल कर सकते हैं। तो अगर स्टेट 3 है तो 3 वे, अगर स्टैक सिंबल 2 है दिस विल बी फिल विथ 2 वे एंड दिस अगेन विथ 3 वे। तो 3 इंटू 2 इंटू 3 18। तो उसी नाते ये फार्मूला एक छोटा सा लिखा गया है, नंबर ऑफ स्टेट इंटू नंबर ऑफ स्टैक सिंबल इंटू नंबर ऑफ स्टेट। तो वी कैन फाइंड सच नंबर ऑफ वेरिएबल्स and plus 1 because this is start variable and this start variable produce a specific type of production rule in which first part of the triplet will be start state and second part will be always start symbol of stack। तो ये 2 पोजीशन फिक्स हैं। we can vary only third position if we have 3 number of state then there will be such 3 variables। so yes will produce 3 production rule। अब दूसरा रूल है कि
हर एक ऐसे ट्रांजिशन फंक्शन के लिए, मतलब ये उल्टा थोड़ा लिखा गया है, क्योंकि इस सपोज़ किया जाता है इसके कई NPDS जैसा सिचुएशन लिया गया है, इसके कई वैल्यूज़ होंगे, उसमें से हर एक ऐसी वैल्यू के लिए डेल्टा क्यू ए जेड की कई वैल्यूज़ होंगी अगर NPDA केस है तो। NPDA करके ही सपोज़ किया गया है, बाकी DPDA होगा तो एक ही वैल्यू होगा तो कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर डेल्टा क्यू ए जेड की कोई एक वैल्यू क्यू डैश नल है तो उसके लिए इस तरह का ट्रांजिशन रूल बनेगा, क्यू जेड क्यू डैश इज प्रोड्यूसिंग स्मॉल ए, मतलब क्यू यह वाला और जेड ये वाला और बाकी ये क्यू डैश, तो इज प्रोड्यूसिंग ए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, सीधी सी बात है कि ये आपका किस तरह का मूव है, टॉप ऑफ स्टैक इरेजिंग मूव है, टॉप ऑफ स्टैक इरेजिंग मूव है, इस तरह से इक्विवेलेंट मूव है। तो उस वेरिएबल ये कैपिटल जेड जो एक वेरिएबल है उसकी जगह पे कुछ आपका आएगा तभी, मतलब टर्मिनल सिंबल तभी ऐसा होगा। खैर इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये समझिए कि ये दोनों पार्ट यहाँ पे आ गए और ये वाला क्यू डैश यहाँ पे आ गया, इज प्रोड्यूसिंग जो बीच में टर्मिनल सिंबल है। उसके बाद रूल 3 है कि डेल्टा क्यू ए जेड, ये तो नल से रिलेटेड हो गया, लेकिन डेल्टा क्यू ए जेड से संबंधित अगर इस तरह का प्रोडक्शन ट्रांजिशन फंक्शन है जिसमें कोई यम लेंथ की स्ट्रिंग है जो कि मॉडिफाइंग वैल्यू है, तो उस केस में सबसे इम्पॉर्टेंट यही रूल है। तो Q और Z और Q डैश, तो Q Z Q डैश, अब देखिए इसमें कहीं पे ना Z तो आपका यही है और Q डैश कहीं पे नहीं है, तो ये पोजीशन वेरिएबल है। यहाँ पे जितने भी स्टेट आप वेरी करा के बना सकते हैं, बनाना रहेगा। तो अगर 3 स्टेट हैं आपके कैपिटल Q में तो 3 सच वैल्यूज़ विल यील्ड, तो उन तीनों के लिए इस तरह के प्रोडक्शन रूल रहेंगे। अच्छा, टर्मिनल सिंबल आपका यहाँ पे आया जो इनपुट टेप सिंबल है, और ये ट्रिपलेट फॉर्म में यम कॉम्बिनेशन बनेंगे, यम कॉम्बिनेशन जिसमें बीच का पार्ट Z1 Z2 सो ऑन ZM जो कि यहाँ पे लिखा गया वही रहेगा। और ये देखना है ध्यान कि Q1, ये Q1 है तो Q1 से शुरू करना है, और Q डैश आपका ये Q1 है, फिर यहाँ पे वेरी कराइए Q2 और वही Q2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर Q3 अगले वाले में आ जाता, फिर लास्ट में Q डैश है। जिस वैल्यू से यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे यूज़ किए वही वैल्यू यहाँ पे लीजिए। तो इसको जैसे वेरी कराएंगे वैसे लास्ट वाला वेरी करेगा। बाकी Q1 आपका ये है, फिक्स है, Q1 आपका फिक्स है। और एग्जाम्पल आप जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में देखिए इतने सारे ट्रांजिशन रूल लिखे गए हैं। अब एक एक करके चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो जितने भी पॉसिबल वेरिएबल्स हैं, अब इसमें जैसे टोटल कितने स्टेट यूज़ कर रखा था, Q0 Q1 2 स्टेट और 2 स्टैक सिंबल्स भी है Z0 Z, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 8 वेरिएबल्स बनेंगे। वो 8 वेरिएबल्स आप अलग अलग जगहों पे चॉइस फिल करके 8 वेरिएबल्स आप बना सकते हैं। अब इसमें से ये कोई ज़रूरी नहीं कि सब यूज हों, लेकिन यस इज प्रोड्यूसिंग पहला 2 पोजीशन फिक्स है, और थर्ड पोजीशन पे जो है आप एक बार Q0 एक बार Q1 रख के 2 प्रोडक्शन रूल बना लेंगे। अब रही बात इस ट्रांजिशन फंक्शन से कितने बनेंगे, तो ये रूल 3 से बनेगा Q0 Z0, ये Q0 और Z0 ये आ गया, और ये यहाँ पे वेरी कराएंगे, एक बार Q0 फिर देखिए इसी Q1, और Q0 Z0 इज प्रोड्यूसिंग आपका B, और Q0 Z0 Q0 Q0 Z0 Q0, तो एक बार Q0 से शुरू किया
जेड Q0 आया, फिर एक बार Q0 से ये देखिए Q0 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लास्ट में Q0 है। और दूसरा प्रोडक्शन रूल जो है आपका Q1 यहाँ पे कर दिया, चॉइस बदल दिया। बाकी ये शुरुआत Q0 से ही होगा, क्योंकि Q0 यहाँ लिखा तो ये Q0 हमेशा रहेगा। लेकिन एक बार यहाँ पे Q0 किया तो यहाँ पे Q0 जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पे आएगा, फिर Q1 आ गया, और जो Q0 यहाँ पे वही Q0 लास्ट में रहता है, जो सिंबल यहाँ वही सिंबल यहाँ पे। तो इस तरह से केवल एक वेरिएशन करने से दो बन गया। ऐसे ही इसमें भी आप करके Q1 एक बार लेके तो Q1 यहाँ एंड में आएगा, फिर एक बार Q0, फिर यहाँ पे Q0 तो यहाँ Q0, यहाँ Q1 तो यहाँ Q1, तो 4 बन गए। इसी तरीके से इसके लिए भी आप बना सकते हैं, 2 2 या 4 बनेगा। फिर अगेन जो है आप देखिए एक सिंगल वाला है, सिंगल टर्मिनल, तो उसमें भी 1 से 2 बन जाएगा। एक बार आपने Q0 रखा, एक बार Q1 रखा, तो दो अलग अलग बन गए। लेकिन जब नल रहेगा, नल रूल नंबर 1 से बनेगा, तो यहाँ पे आपका Q, फिर Z, फिर ये Q1 इज प्रोड्यूसिंग B। तो ये दो अलग अलग तरह के रूल हैं, इन दो अलग अलग रूल को यूज़ करते हुए, बाकी ये भी उसी तरह से है। तो दो अलग अलग रूल यूज़ करते हुए आप टोटल 4 मतलब सारे प्रोडक्शन रूल के से सारे प्रोडक्शन रूल बना सकते हैं। हर ट्रांजिशन फंक्शंस को, हर ट्रांजिशन रूल को कन्वर्ट करके प्रोडक्शन रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मेन देखिए इसमें इसी को ध्यान में रखना है, ये जो दो रूल दिए गए हैं, एक रूल 1 R1 है, एक R2 है, एक R3 है। R1 से तो आपका स्टार्ट वेरिएबल के लिए बनेगा, बाकी जब आपका नल रहेगा टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू तो उसके लिए, जब टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू m लेंथ की स्ट्रिंग है तो उसके लिए। तो 3 अलग अलग रूल हैं, और तीनों अलग अलग रूल में ध्यान में रखना है कि इस रूल में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टार्ट वेरिएबल इज प्रोड्यूसिंग, ये दोनों फिक्स रहेंगे। जितने स्टेट हैं अलग अलग तरीके से यूज़ करिए तो अलग अलग प्रोडक्शन रूल बनेंगे। जैसे एक बार मान लीजिए Q0 Q1 दो स्टेट थे, तो एक बार Q0 रखा, एक बार Q1 रखा, तो इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे इस वाले में आप ये Q और Z और Q डैश, ये 3 चीज़ आप यहाँ से पिक कर लेंगे, और इज प्रोड्यूसिंग जो बीच का टर्मिनल सिंबल वो हो जाएगा। इस वाले रूल में आपका यहाँ पे यह Q आएगा, यह Z आएगा, बाकी ये पोजीशन वेरिएबल है, ये पोजीशन फिक्स है, ये Q1 जो नेक्स्ट स्टेट होता है उसके लिए। बाकी ये जो टर्मिनल सिंबल वो एक पोजीशन फिक्स है। नेक्स्ट जो है, और यहाँ पे Q डैश, ये जो भी वैल्यू यहाँ पिक करेंगे वही वैल्यू एंड में लिखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ से वेरिएशन करिए, लेकिन ये जो भी वैल्यू रहेगा यहाँ पे से ट्रांजिट हो जाएगा। इस तरह से करते जाइए तो अलग अलग रूल बनेंगे आपके, अलग अलग ट्रांजिशन फंक्शन बनेंगे। तो यही कुछ बातें हैं इसमें इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। मैं जैसे एक रूल ये वाला बता देता हूँ कैसे हुआ है। जैसे यही देखिए एग्जांपल, सबसे इम्पोर्टेंट यही स्टेप है कि इन्होंने इस Q0 को लिया, यहाँ लिख दिया, इस Z0 को लिया जो टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू यहाँ रख दिया। बाकी ये पोजीशन वेरिएबल है, एक बार यहाँ Q0, एक बार Q1, तो एक बार Q0 बना, एक बार Q1 बना। लेकिन ये Q0 रखने पे भी 2 बन जा रहा है, क्यों? ये तो B फिक्स है, ये Q0 फिक्स है, ये B यहाँ से आया, Q0 यहाँ से आया। बीच में Z जो है ये आपका चूँकि 2 वैल्यू है Z और Z0, तो Z एक बार लिखा और यहाँ Z0 लिखा, ये वाला Z यहाँ पे आ गया और ये वाला Z0 यहाँ पे आ गया। ये दोनों में देखिए वही बातें हैं, फिर ऐसे दोनों में, इन सब में वही बातें हैं, तो फिक्स है। लेकिन
आपका जो यहाँ पे वेरिएशन करेंगे वो यहाँ पे ट्रांजिट हो जाएगा, और यहाँ जो भी यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जब चेंज करेंगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से अभी तक जितना भी वीडियो बना उसमें आपका जान लीजिए 4th यूनिट तक का कोर्स ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 5th यूनिट से स्टार्ट होने वाली चीज़ें बताएंगे और 5th यूनिट हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद वीडियो से समझ में आएगा और इस वीडियो को रेफ़र करिएगा तो समझ में ज़रूर आएगा। मेरे उसी चैनल पे पुराने भी वीडियो हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं, पिछले साल वाले। थैंक यू।